guys, welcome to this channel. And today in this video, we are going to solve our question number 9 in which we have to reverse a given integer number. So basically question की approach हम लोग समझते हैं. हम लोग के पास कोई भी एक नंबर होने वाला है like 3, 4, 5 and इस नंबर को हमें reverse करना है. So if we reverse this number, we will get 5, 4 and 3. क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या लॉजिक इस पे हम लोग लगा सकते हैं. तो भाई अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो मेरा 5 है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, देन 4 को पिक करेंगे तो 4 यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद 3 एंड देन ये. तो अब हमें लास्ट से वैल्यू उठाते चलना है एंड एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके स्टार्टिंग में वो हम लोग वैल्यू ऐड करा देंगे. ठीक है, तो इसकी ज्यादा हार्ड अप्रोच नहीं है. लाइक हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था काउंट द डिजिट, कुछ कुछ उससे रिलेटेड है. तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना. 4, 5, 6, 7 मैंने ये नंबर ले लिया एंड मुझे इसका रिवर्स करना है तो मेरा आउटपुट आएगा 7, 6, 5, 4. तो ये हम लोगों का टारगेट है. सो फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, ये 7 मुझे चाहिए एंड अगर हम लोगों को किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए होता है तो हम जानते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडुलस. बिकॉज रिमाइंडर हम लोगों का ये आएगा अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी n. करके देख लेते हैं. एज वी ऑल नो कि जो मॉड्यूलस हम लोगों को रिमाइंडर वो एट द एंड देता है. तो 10 से अगर मैं 4, 5, 6, 7 को मोड करती हूँ तो 4 जा 40, 5 जा 50, 6 जा 60 एंड रिमाइंडर हम लोग का क्या आता है 7. तो ये 7 अगर मुझे चाहिए तो मैं एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बनाऊंगी और उसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो मैं स्टोर करा दूं. ठीक है, सो 7 तो हम लोगों को मिल जाएगा. तो हम 7 को एक रिवर्स नाम के वेरिएबल में करा देते हैं स्टोर. मींस इस रिमाइंडर को हम इसके अंदर स्टोर करा दें. ठीक है, अब क्योंकि मेरा जो नंबर है नेक्स्ट जो मुझे चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा 6 एंड हम जानते हैं कि फ्लोर डिवीजन अगर हम करते हैं तो मेरा नंबर छोटा हो जाएगा. तो मैं इस रिवर्स को स्टोर कराने के बाद मीन जो मेरा ये वैल्यू था 7 इसको स्टोर कराने के बाद मैं नंबर को कर दूंगी छोटा. ठीक है, तो n फ्लोर डिवाइड इक्वल्स टू 10. तो अगर नंबर को छोटा करती हूँ तो मुझे ये वैल्यू बेसिकली मिलेगी. अब मेरा जो n की वैल्यू है वो ये हो चुकी है. ठीक है, तो भाई ये सारे के सारे स्टेप्स यहां से चले जाएंगे एंड अगर हम 4, 5, 6 को डिवाइड करते हैं 10 से अब तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 6. तो यही 6 मुझे चाहिए. तब ये 6 मुझे क्या कहां पे लेकर जाना है, 7 के आगे. तो भाई इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे. मेरे पास रिवर्स में रखा हुआ था 7, मुझे इसके आगे ऐड करना है 6. तो अब 6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं यहाँ पे, बिकॉज मुझे इसे वंस प्लेस पे ऐड करना है तो मुझे 7 टेंस प्लेस पे पहुंचाना होगा. ऑब्वियस सी बात है, मैं 0 में अगर 6 ऐड करूंगी तो मुझे क्या ही मिलेगा 6. तो इट मीन 76 मिल जाएगा. ठीक है, तो मीन्स मुझे यहाँ पे 7 के आगे 0 लगाना है बेसिकली. अब 7 के आगे 0 कैसे लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करके. तो मुझे बेसिक क्या करना है कि भाई जो भी मेरे रिवर्स की वैल्यू थी उसकी मल्टीप्लाई में 10 से करूंगी एंड देन ऐड करा दूंगी जो भी मेरा करंट रिमाइंडर निकल कर आएगा. इट मींस n मॉडुलस 10. तो ये मेरा रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो इसी लॉजिक को हम लोगों को अप्लाई करना है कोड में. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे मैं रखती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 एंड डॉट 5. यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू इनपुट करा लेंगे. सो इन इनपुट एंड एंटर द वैल्यू ऑफ n. इनपुट लेने के बाद हम लोगों को वेरिएबल्स लेके चलना है. तो रिमाइंडर ना लेकर हम डायरेक्ट वहां पे लिखेंगे. तो मैं बस एक ही यहाँ पे वेरिएबल लेके चलूंगी, वो है रिवर्स. हम लोगों को कंडीशन क्या रखनी है, जब तक मेरा ग्रेटर रहता है 0 से, जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता. फिर जो भी मेरे रिवर्स की वैल्यू है उसकी हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 10 से. एंड ऐड हम लोगों को कराना था n मोड 10. और बस n को हम लोग छोटा करते रहेंगे फ्लोर डिवाइड करके. एंड जैसे ही हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है हम बाहर आके प्रिंट करा देंगे योर रिवर्स वैल्यू ऑफ n इज. तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं रिवर्स में जो भी हम लोगों का निकल कर आया. So let's save and run this code.
तो यहाँ पे कुछ भी हम वैल्यू दे देते हैं, 2563 मैंने दिया है, तो हम लोगों का जो रिवर्स करके आएगा वो आएगा 365। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक